नमस्कार, मैं महेंद्र मीना। स्वागत है आपका पीआर अड्डा इंडिया में। 4 जून 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 2025 की आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। जिसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड का आयोजन किया गया। इस स्टेडियम की अधिकतम क्षमता 35 से 40 हज़ार लोगों को समाने की है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि हम अनुमान लगाएं तो अनुमानत 2 से 5 लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये सभी लोग जीत का जश्न मनाने, जश्न में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो सारी गड़बड़ हो गई और यह एक दुर्घटना के रूप में बदल गई। Fans of RCB gather in large numbers. We're getting reports that there has been a stampede that has been reported in Bengaluru as the people of Bengaluru, fans gather in large numbers. Thousands of them gather for a victory march. There's been a stampede and some reports suggesting that a few lives have been lost. We are waiting to get more details. भीड़ के बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर हो रही बारिश ने भी इस पूरे माहौल को गरमा दिया। वहाँ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके चलते भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। इसके अलावा स्टेडियम के बाहर एक नाले का स्लैब टूटने से भी 40 से 50 लोग वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह घटना उस समय की है जब प्रशंसक यानी कि दर्शक या आरसीबी के फॉलोअर्स स्टेडियम में अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस भागदौड़ में यह खबर पता लगी है कि 11 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो घायलों में भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को पास के अस्पताल में जैसे बोरिंग अस्पताल और वैदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कुछ अधिकारियों ने यह बताया कि कुछ घायलों की मौत इलाज के दौरान हुई है। कर्नाटक सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि भीड़ के ज़्यादा होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। विभिन्न पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक को जिम्मेदार ठहराया है, यह कहते हुए कि आयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने माफ़ी मांगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बीजेपी नेताओं जैसे एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर अपर्याप्त सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे यहाँ तक कहा कि यह राज्य प्रायोजित हत्या है, यह दावा करते हुए कि सरकार इस स्थिति को संभालने में विफल रही। इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका की तरफ से और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से बयान आता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जैसे ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता लगा, उन्होंने कार्यक्रम को तुरंत बदल दिया गया। पूरे कार्यक्रम को बदलने के बाद उन्हें जैसा आदेश मिला वैसा उन्होंने अपने कार्यक्रम को बदलाव किया। अब यह विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर ने इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और मृतकों एवं घायल पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना दिखाई। अलग अलग माध्यमों की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो इसके कई पहलू सामने आए। उनमें से कुछ पहलू इस प्रकार हैं। स्टेडियम की क्षमता से ज़्यादा लोगों का आना, यह एक बड़ा कारण है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया, यह एक दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण बारिश को भी माना जा सकता है कि बारिश के आने से लोग अव्यवस्थित हो गए और इधर उधर भागने दौड़ने लगे। स्टेडियम के बाहर नाले की स्लैब का टूटना भी एक बड़ा कारण है।
यह भी पता चला है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी इसलिए भी हुई क्योंकि उन्हें यह मैसेज मिला कि स्टेडियम में मुफ्त जाने की व्यवस्था है। खैर, कारण जो भी रहा हो, यह दुर्घटना किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराई जा सकती। कर्नाटक सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस जांच से यह पता करने का प्रयास होगा कि घटना किस प्रकार से या घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। देखते हैं, जांच कमेटी तो बैठा दी गई है, जांच कमेटी कब तक अपना निर्णय देगी। खैर, हम यानी कि PR अड्डा आपको सलाह देता है कि इस प्रकार के सामूहिक आयोजन में आप अपनी सुरक्षा के इंतजाम स्वयं करके चलें, सरकार के भरोसे ना रहें। नमस्कार।